बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेताओं पर खतरे की सियासत बढ़ती जा रही है। पहले बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली और अब प्रचार के दौरान मनोज तिवारी ने अपने ऊपर हमले की कोशिश के आरोप लगा दिए हैं। जी हां, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से उबाल में है। बिहार में सियासी तापमान चरम पर है। बढ़ती रैलियों में सुरक्षा सवालों पर एक बार फिर से निशान छोड़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों को यह इशारा है कि सियासी जुनून अब सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है। भोजपुर जिले के टुमराव में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान उनके ऊपर हमले की कोशिश की जाती है और ये आरोप खुद मनोज तिवारी ने लगाए हैं। इस घटना के वक्त एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह भी मौजूद रहते हैं। जी हां, मनोज तिवारी ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी आरजेडी पर फोड़ दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दिखाइए मनोज तिवारी का पोस्ट। डुमराव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे, तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोग टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर प्रचार में निकल गए। आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों है, ये पोस्ट किया गया था। इससे पहले आपने देखा था मनोज तिवारी के बाद पहले रवि किशन ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन इन सब के बीच मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष को हार दिखाई दे रही है, इसलिए डर फैलाने की कोशिश हो रही है। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी एक दिन पहले ही गोरखपुर सांसद रवि किशन को भी जान से मारने की धमकी मिली थी और अब मनोज तिवारी के आरोपों ने एनडीए खेमे में चिंता बढ़ा दी है और पार्टी ने चुनाव आयोग से नेताओं की सुरक्षा की मांग की है। बयान सुनिए मनोज तिवारी सांसद को। रोड शो था डुमरांव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है, और मैं बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहां, एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हम लोगों को हुट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे धमका रहे हैं। जो विरोधी हैं, जो बिहार चुनाव हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है। वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। इनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, मोदी सरकार है इस भारत में। ये भारत अब 20 साल पहले वाला बिहार जंगल राज नहीं है, न 2017 के पहले वाला उत्तर प्रदेश है। तो बिहार चुनाव में सुरक्षा को लेकर सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर हमले की कोशिश और रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी के बाद पार्टी और प्रशासन दोनों चौकस है। चुनाव आयोग ने नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जबकि बीजेपी ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की और ऐसे में बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है।